नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। मैं CA आर एस दुगड़ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कुछ प्रोविज़न उन्होंने चेंजेस किए हैं या नए दिए हैं उसके बारे में मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला चेंजेस ये है कि इस बजट में न्यू रिजीम में अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको अब नए साल के अंदर में 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स देना होगा, 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स देना होगा, 10 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स देना होगा, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होगा। सैलरी के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल रहा था वो अभी 75,000 का कर दिया गया है और पेंशन इनकम में जो सैलरी वालों को पेंशन मिलती थी उसमें 15,000 रुपये का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था उसको 25,000 रुपया कर दिया गया है। दूसरा चेंजेस ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती थी उसमें से NPS का कंट्रीब्यूशन 14% तक अलाउबल था और बाकी सब लोगों को 10% तक अलाउबल था, लेकिन अब वो चेंज कर दिया गया है और इवन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो कंट्रीब्यूशन 14% तक डिडक्शन अलाउ कर दिया गया है। सेक्शन 56 के अंदर में कंपनी अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर शेयर इशू करती थी तो उसकी जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाता था, लेकिन अब वो क्लॉज को निकाल दिया गया है, यानी कि अब अगर कंपनी फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पर भी शेयर इशू करती है तो भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर्च असेसमेंट के अंदर 10 साल का लेखा जोखा पेश करना पड़ता था, अब उसको घटा करके 6 साल का कर दिया गया है। रीओपनिंग के केस में अगर असेसमेंट ईयर समाप्त हो गया है तो उसके 3 साल के अंदर ही आपका केस रीओपन हो पाएगा और अगर आपकी इनकम एस्केपिंग जो इनकम हो रही है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में भी मैक्सिमम 5 साल तक ही आपका केस रीओपन होगा, उसके बाद में नहीं। एक मेजर चेंजेस जो इस बजट के अंदर किया गया है वो है कैपिटल गेन से रिलेटेड। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर पहले 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स 3 प्रकार की कैटेगरी रहती थी। अब उसमें 2 ही प्रकार की कैटेगरी कर दी गई है, एक 12 मंथ और एक 24 मंथ। जो लिस्टेड शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स हैं वो वाले सेक्शन 11A के अंदर में 12 मंथ्स रखा गया है और बाकी सब कैटेगरी को 24 मंथ्स के अंदर शामिल कर दिया गया है। अब शॉर्ट टर्म गेन और म्यूचुअल फंड के अंदर जहाँ पर 15% टैक्स लगा करता था वो इंक्रीज करके 20% कर दिया गया है और बाकी सारी एसेट्स चाहे वो गोल्ड हो, चाहे मकान हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे अनलिस्टेड हो, कुछ भी हो, उन सब के ऊपर टैक्स की रेट 12.5% कर दी गई है। लेकिन ये रेट कम करने के साथ साथ में एक ध्यान देने की बात यह है कि इसमें से जो इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलता था उसको रिमूव कर दिया गया है, यानी अब आपको बिना इंडेक्सेशन कॉस्ट के बेनिफिट लिए हुए सीधा 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो महत्वपूर्ण चेंज है वो है TDS के प्रोविजंस के अंदर में। TDS कुछ चीज़ों के ऊपर पहले 5% था उसको घटाकर 2% कर दिया गया है, जैसे LIC का कमीशन है, दूसरे जो भी कमीशन है उसमें 5% की जगह 2% कर दिया गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट को जो पेमेंट करता था तो उस पर 1% TDS काटना रहता था, अब वो घटा करके 0.1% कर दिया गया है। सैलरी पर TDS सेक्शन 192 में काटा जाता है, अब उसमें अमेंडमेंट ये किया गया है कि TDS काटते समय पर आप जो आपका एम्प्लॉय है उसके अंदर अगर कोई TCS भी किसी ने काटा है तो उसको भी आप ध्यान में ले सकते हैं, यानी उतना TDS आपको कम काटना रहेगा। एक और चेंजेस जो इस बजट में किया गया है सेक्शन 40 के अंदर
पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर को रेमुनेशन दिया जाता है, तो उसके अंदर सेक्शन 40 में कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट 3 लाख के ऊपर 90% या 1.5 लाख में से जो भी ज़्यादा हो वो परमिसिबल है, और उसके ऊपर जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसमें 60% परमिसिबल है। अब उसको चेंज करके फर्स्ट 6 लाख तक 3 लाख या 90% जो भी दोनों में से ज़्यादा हो वो परमिसिबल रहेगा, और जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर 60% आप डिडक्शन ले सकते हैं। बाईबैक ऑफ शेयर्स, अभी तक बाईबैक ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट था। अब उसके अंदर जो चेंज किया गया है उसको ठीक से समझना होगा। बाईबैक ऑफ शेयर्स के टाइम जो पैसा शेयर होल्डर्स को मिलेगा वो सारा उसकी डिविडेंड इनकम में टैक्सेबल होगा, और जो शेयर्स उसने परचेज किए थे उसकी कॉस्ट को कैपिटल लॉस के तरीके देखा जाएगा। यानी अगर उसको फर्दर कोई कैपिटल गेन होगा तो उसके सामने वो कैपिटल लॉस सेट ऑफ होगा। थोड़ा ये प्रोविज़न अटपटा सा लग रहा है, शायद बाद में बजट पास होते टाइम इसमें कोई चेंज किया जाए ऐसा लग रहा है। पार्टनर्स को जो सैलरी इंटरेस्ट वगैरह दिया जाता था उस पर TDS का प्रोविज़न नहीं था। अब सेक्शन 194T नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके अंदर इन सब पेमेंट्स पर भी TDS काटना रहेगा। एक TCS के अंदर में एक नया प्रोविज़न लाया गया है 206C1F। लग्जरी गुड्स अगर आप परचेज करेंगे 10 लाख से ऊपर तो जनवरी 2025 के बाद में उसके ऊपर भी TCS की लायबिलिटी आएगी। बजट में एक क्लैरिफिकेशन ये दिया गया है कि अभी तक कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर रहती थी उसके अंदर अगर बायर एक से ज़्यादा होता था तो कुछ लोग उस पर TDS नहीं काटते थे कि भाई एक बायर की वैल्यू 50 लाख से कम है। लेकिन अब ये क्लेरिफाई कर दिया गया है कि एक बायर भले ही 50 लाख से कम हो लेकिन पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो उस पर TDS काटना रहेगा। बजट में यह बताया गया है कि विवाद से विश्वास 2024 यह स्कीम लाई जाएगी जिसके अंदर अपील या जो भी लिटिगेशन में मैटर चल रहे हैं उनका निपटारा किया जा सकेगा। फॉरेन एसेट्स जो कि रिटर्न के अंदर दिखानी पड़ती थी, अब उसके अंदर यह छूटछाट दी गई है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ करके फॉरेन एसेट्स 20 लाख से कम की है तो वो नहीं दिखाने से भी चलेगा। बजट में जो महत्वपूर्ण चेंजेस डायरेक्ट टैक्स में किए गए वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, और ऐसे ही अपडेट्स और नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे RS दुग्गड़ कंपनी के पेज को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।